हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो फर्स्ट लेसन, जिसका नेम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडे, ALPHONSE अल्फोंस डॉडे, DAUDET अल्फोंस डॉडे। ये द लास्ट लेसन जो आपका फ्लेमिंगो आपकी बुक है, मेन रीडर है, वहां से फर्स्ट लेसन है। और द लास्ट लेसन जो है ये एक स्टोरी है, एक कहानी है फ्रैंको पर्शियन वॉर की। फ्रेंच और पर्सिया के बीच में जो वॉर हुई थी 1870 और 1871 के दौरान, आप नोट डाउन करेंगे ये टाइम पीरियड 1870 और 1871 के दौरान ये युद्ध हुआ था। और जो पर्शिया की बात है, हम बोलते हैं फ्रैंको पर्शियन वॉर, फ्रैंको मतलब फ्रेंच और पर्शिया मीन्स ये उस दौरान जो आज के जो देश हैं, कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इनको मिलाकर तब पर्शिया बोला जाता था। फ्रैंको पर्शियन वॉर हुई थी और उसमें क्या हुआ था कि जो फ्रेंच है, फ्रांस जिसको आप हिंदी में कहेंगे, फ्रेंच ये बैटल हार गया था। और इस स्टोरी के अंदर फ्रेंच के टू मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस और लॉरेन। आप लर्न कर लेंगे एल्सेस एंड लॉरेन, ये टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थे, टू फ्रेंच सिटीज थे, जिनको आप कहें कि पर्शिया ने कैप्चर कर लिया था। और दीज टू सिटीज पास्ट इन द हैंड्स ऑफ, या आप कहें पास्ट इनटू द हैंड्स ऑफ पर्सिया। तो वहां पर अब बर्लिन से ऑर्डर्स आए, ऑर्डर्स वर रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन। और ऑर्डर्स ये थे कि एल्सेस और लॉरेन में, इस चैप्टर में जो मेन सिटी है वो एल्सेस है। फ्रेंच जो लिटिल फ्रेंच आपका ये जो चैप्टर है, इसमें नरेटर है वो एक छोटा बच्चा है। तो स्कूल जो उसका है वो कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में दर्शाया गया है, वो है एल्सेस। खाली आप एल्सेस लर्न करेंगे। और टू मेन जो डिस्ट्रिक्ट थे वो एल्सेस और लॉरेन थे, ये आप याद रखेंगे। लेकिन जो फ्रेंच का स्कूल है वो एल्सेस में था। कई बार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स एल्सेस और लॉरेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एल्सेस और लॉरेन के लिए ऑर्डर्स हुए थे कि वहां पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और इस यहां पर जो आपका द लास्ट लेसन है, इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं एम हेमल, जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, और लिटिल फ्रेंच, FRANZ, लिटिल फ्रेंच, ये छोटा बच्चा है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द नरेटर, कई बार आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई इन दीज लाइन्स, या हु इज आई इन दीज लाइन्स, तो वहां पर ये जो नरेटर है, जिसने स्टोरी को नरेट किया, जिसने कहानी को सुनाया है, वो लिटिल फ्रेंच है, छोटा बच्चा फ्रेंच है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रैंको पर्शियन वॉर ड्यूरिंग 1870 और 1871 की ये स्टोरी है। और फ्रेंच ये बैटल हार गया था। एल्सेस और लॉरेन जो टू डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रेंच के, वो मोस्ट अफेक्टेड थे। वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर दी गई थी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। और जो टीचर हैं एम हेमल, ही सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक उन्होंने इस स्कूल की सेवा की थी। जो लास्ट डे है, जिस दिन स्कूल में फ्रेंच जाता है, तो उसने वहां पर देखा कि सब कुछ शांत था, एवरीथिंग वॉज काम एंड क्वाइट एंड पीसफुल, नो साउंड कुड बी हर्ड, किसी तरह की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तो अब वहां पर जब उसने देखा तो वहां बैक बेंचेस पर कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे, उनमें फॉर्मर मेयर थे, पोस्टमास्टर थे और ओल्ड होजर। ओल्ड होजर क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज ओल्ड होजर, तो ओल्ड होजर वाज एन ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान था। इसी चैप्टर में बुलेटिन बोर्ड जो है, टाउन हॉल के आगे जो है एक बुलेटिन बोर्ड था, जहां से लोगों को समाचार मिलते थे। जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने टाउन हॉल एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी इमारत है, उस पर बुलेटिन बोर्ड था। और
लास्ट के जो 2 इयर्स थे वो सारी की सारी बैड न्यूज लोगों को इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली थी कि फ्रेंच ने बैटल को लूज कर दिया है, फ्रेंच बैटल हार गया है, युद्ध को हार गया है, ये सारी न्यूज वहां पर मिली थी। और बुलेटिन बोर्ड के सामने बुलेटिन को रीड कर रहे थे, खबरों को पढ़ रहे थे, वो थे वॉचर, WACHTER, वॉचर। वॉचर कौन है ये भी पूछा जाता है, हु वॉज वॉचर, WACHTER। तो वॉचर वॉज ए ब्लैक स्मिथ, वॉचर एक ब्लैक स्मिथ थे। हु वॉज स्टैंडिंग विद हिम, वॉचर के साथ में उनके अप्रेंटिस खड़े हुए थे। अप्रेंटिस चेला, शिष्य, उनसे काम सीखने वाला जो लड़का था वो भी वॉचर के साथ में खड़ा हुआ था। अब जहां तक बात आती है कि फ्रेंच वॉज वेरी मच फ्राइटेंड। फ्रेंच जो लिटिल फ्रेंच है, स्टूडेंट है, जो नैरेटर है इस कहानी के, आप ध्यान रखना। देखिए इस लेसन के राइटर हैं अल्फोंस डोडे और इस लेसन के नैरेटर, कथाकार जो हैं वो लिटिल फ्रेंच है। लिटिल फ्रेंच ने हमें ये कहानी, ये स्टोरी सुनाई है। तो लिटिल फ्रेंच वॉज मच फ्राइटेंड। क्या रीजन थे उसके पीछे? फर्स्ट था ही वॉज लेट फॉर स्कूल। पहला रीजन था ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड ही हैड नॉट लर्न्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। टीचर ने पार्टिसिपल्स जो ग्रामर का टॉपिक होता है वो लर्न करने के लिए दिए थे। फ्रेंच ने वो लेसन भी लर्न नहीं किया था और स्कूल के लिए भी लेट था। हालांकि बुलेटिन बोर्ड के सामने जो वॉचर हैं उन्होंने फ्रेंच को कहा था यू आर नॉट लेट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आज तुम लेट नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत समय है। तो ये वॉचर ने फ्रेंच को कहा भी था, बट बच्चा तो बच्चा होता है, वो डरा हुआ था। अब बच्चे क्या करते हैं, जब फ्रेंच को स्कूल जाने से डर लग रहा था तो उसने सोचा, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल। तो कुछ चीजें थी, आप कहेंगे मेंशन द थिंग्स विच टेम्प्टेड फ्रेंच और mention the things which were able to keep French away from school। स्कूल से दूर रखने में कौन कौन सी चीजों से टेम्पटेशन के रूप में नजर आ रही थी, उसे ललचा रही थी, कौन कौन सी वो चीजें थी। तो सबसे पहली चीज हो जाएगा आपका ओपन फील्ड्स, नंबर 2 ब्राइट डे, ग्रीन फील्ड्स आप कह सकते हैं, chirping of birds and Persian soldiers drilling behind the sawmill। sawmill के पीछे जो पर्शियन सोल्जर से वो ड्रिल कर रहे थे, परेड कर रहे थे, ये सब चीजें थी जो फ्रेंच को टेम्पटेशन के रूप में नजर आ रही थी, उसको ललचा रही थी। अब जब फ्रेंच अपने स्कूल जाता है तो उसको सब कुछ बड़ा काम एंड क्वाइट एंड पीसफुल नजर आता है, उसके टीचर भी उसे नहीं डांटते हैं। हालांकि डेली रूटीन की अगर बात की जाए तो जैसे आपका भी स्कूल लगता है तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ करता था। किन किन चीजों का शोर शराबा हुआ करता था? एक तो होता था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे अपने डेस्क को खोलते थे, बंद करते थे, उसका शोर होता था। रैपिंग ऑफ द रूलर ऑफ द टीचर, टीचर के रूलर जो था, जो छड़ी थी, उसको रैप करने की, उसको पटकने की या मारने की जो आवाज थी वो आती थी। एंड स्टूडेंट्स लर्निंग देयर लेसन्स इन यूनिसन, और बच्चे एक सुर में, एक लय में अपना जो लेसन्स लर्न करते थे उसका जो शोर सुनाई देता था। लेकिन आज ऐसा कोई शोर लास्ट डे फ्रेंच को नहीं सुनाई देता है। तो यहां जो इस चैप्टर में जो प्लेस मेंशन किया गया है कि किस जगह ये घटना हुई है, वो फ्रेंच के स्कूल का क्लासरूम है, ये भी आप लर्न करेंगे। ये कुछ मेन डिटेल्स थी। वर्ड मीनिंग्स हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस यहां डिस्कस हो जाएंगे। तो वर्ड मीनिंग्स से रिलेटेड सभी चैप्टर्स के, फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर्स के जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनकी हम एक इकट्ठा अलग से वीडियो आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर अपलोड करेंगे। तो कीप वॉचिंग और स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो आपका ये चैप्टर है, इसके ऑथर कौन है? चॉइसेस हैं, ए अल्फोंस डोडे, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। देखिए चॉइसेस कुछ भी हो सकती हैं।
वेरी कर सकती हैं, बट आपको मेन क्या है, आपको आपका आंसर जो है करेक्ट लर्न करना है। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन, आंसर होगा अल्फोंस डोडे। यहां लर्न करना, अगर नैरेटर पूछ ले तो आप कहेंगे द स्टूडेंट, द लिटिल बॉय या द लिटिल फ्रेंच, आप कहेंगे लिटिल फ्रेंच। द स्टूडेंट भी हो सकता है, लिटिल फ्रेंच भी हो सकता है, द लिटिल बॉय फ्रेंच भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, नैरेटर में नैरेटर लिटिल फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 2, एम हैमल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन। एम हैमल को ग्रामर के कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछने थे बच्चों से? तो आपका चॉइसेस हैं, ए इंफिनिटिव, बी पार्टिसिपल्स, सी वर्ब, डी आर्टिकल्स। आपका आंसर होगा बी पार्टिसिपल्स। व्हाट वाज द नैरेटर फुल ऑफ? नैरेटर किस चीज से भरा हुआ था, किस चीज से ग्रसित था? ए सैडनेस, बी फियर, सी पेन, डी रिग्रेट। तो यहां जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो व्हाट वाज द नैरेटर फुल ऑफ? ही वाज फुल ऑफ फियर, ही वाज फुल ऑफ फियर। हु वाज एम हैमल? एम हैमल कौन थे? ए नैरेटर्स फ्रेंड, ए स्मॉल गर्ल, सी द नैरेटर्स टीचर, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा द नैरेटर्स टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज वॉस्टर? WACHTER, हु वाज वॉस्टर? हमने पहले भी बतलाया था। चॉइसेस हैं, ए ब्लैक स्मिथ, बी गोल्ड स्मिथ, सी ग्रोसर, डी नन। आपका आंसर होगा वॉस्टर ब्लैक स्मिथ। इसी तरीके से हॉजर, हॉजर पूछा जाए तो ओल्ड फार्मर था। हु वाज स्टैंडिंग विद वॉस्टर? और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वॉस्टर, सॉरी, ओल्ड हॉजर वाज कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड्स। व्हाट वाज दैट? ओल्ड हॉजर के हाथ में क्या था? ही वाज होल्डिंग ए प्राइमर, कायदा जिसको आप बोलते हैं, वो ओल्ड हॉजर के हाथों में था। हु वाज स्टैंडिंग विद वॉस्टर? वॉस्टर के साथ में कौन खड़ा हुआ था? ए हिज फादर, हिज फ्रेंड, हिज अप्रेंटिस और फ्रेंच। तो वॉस्टर के साथ में जब फ्रेंच उसके पास में गया तो उसका अप्रेंटिस, उसका चेला, उससे काम सीखने वाला लड़का खड़ा हुआ था। व्हाट वाज वॉस्टर डूइंग? वॉस्टर क्या कर रहा था? ए स्टैंडिंग, बी रनिंग, सी रीडिंग द बुलेटिन, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा व्हाट वाज वॉस्टर डूइंग? ही वाज रीडिंग द बुलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एम हैमल डूइंग? एम हैमल क्या कर रहा था? ए वॉकिंग, बी रनिंग, सी वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लास, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लास। क्लास में इधर से उधर घूम रहे थे। व्हाट इज द ट्रबल विद एल्सेस? एल्सेस के साथ में क्या ट्रबल थी, क्या समस्या थी? ए शी इज पुटिंग ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, बी शी इज लीविंग द सिटी टिल टुमारो, सी शी इज कमिंग बैक टिल टुमारो, डी पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। ये जो एल्सेस था, डी चॉइस आपका करेक्ट है। ये क्योंकि फ्रेंच जो है बैटल हार गया था, तो जो एल्सेस था वो पर्शियन हैंड्स में चला गया था। ये हमने क्वेश्चन यहां पर कर लिए हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई वाज द नैरेटर फ्राइटेंड? नैरेटर क्यों डरा हुआ था? ए लेट फॉर स्कूल, बी क्वाइटनेस, सी डोर वॉज क्लोज, डी नन। तो आपका आंसर होगा लेट फॉर स्कूल। और इसके साथ में अगर यहां पर एक चॉइस और होती, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, देन फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली और फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स। तो अगर दोनों ही यहां चॉइस होती तो फिर आपको आंसर करना होता बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही रीजंस थे, फॉर गोइंग और फॉर कमिंग। लेट फॉर स्कूल, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, और फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स और फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स। ये आप इस तरीके से बताएंगे। देन व्हाट नॉइज डिड द नरेटर हियर व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल? अब लास्ट डे जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, उसे कौन सा शोर सुनाई दिया? हमने बताए थे कि बहुत सारे शोर यूजुअल डेज में उसे सुनाई देते थे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क सुनाई देते था, रैपिंग ऑफ रूलर ऑफ द टीचर सुनाई देते थे, और स्टूडेंट्स लर्निंग देयर लेसन्स इन यूनिसन
सुनाई देता था, लेकिन आज क्या सुनाई दिया? कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जैसे छुट्टी होती है, संडे होता है, ऐसा उसे लगा था। आपके पास चॉइसेस हैं, ए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स, बी टैपिंग द रूलर, सी लाउड नॉइज, और डी है एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। आज जब फ्रेंच स्कूल गया, अपने क्लासरूम में गया, ही वॉज विलिंग टू एंटर द क्लासरूम अननोटिस्ड। वो अननोटिस्ड क्लासरूम में घुस जाना चाहता था, कोई उसे ना देखे, बट हिज टीचर एम हेमल noticed him, he saw him, but he did not scold him. He didn't scold him for coming late, and he also did not scold him for not learning his lessons. Last day टीचर ने, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत डिसिप्लिन टीचर थे, उन्होंने फ्रेंच को ना तो आज लेट आने के लिए डांटा, ना अपना लेसन जो है ना लर्न करने के लिए डांटा। और उन्होंने कहा था कि सारे के सारे, चाहे पेरेंट्स हैं, एलसीएस के जो पीपल हैं और स्टूडेंट्स हैं, और कहते हैं चाहे मैं भी हूं, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज, फॉर नॉट टेकिंग आवर लैंग्वेज वेरी सीरियसली। और उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है या लैंग्वेज है किसी भी कंट्री की, दैट इज अ की टू द फ्रीडम। जब तक हमें अपनी भाषा आती है, तब तक उम्मीद है कि हम आजाद रहेंगे, और अगर गुलाम हो गए हैं तो भी हम आजाद हो सकते हैं, इफ वी नो आवर लैंग्वेज प्रॉपरली। Which language did the author hardly know to write? Which language did the author hardly know to write? यहां ऑथर की जगह आप नरेटर करेंगे या फ्रेंच करेंगे? फ्रेंच को कौन सी लैंग्वेज बड़ी मुश्किल से आती थी, उसे कौन सी लैंग्वेज नहीं आती थी, कौन सी लैंग्वेज वो समझ में उसे दिक्कत हो रही थी, आज तक उसे समझ में नहीं आई थी? तो आपका आंसर होगा ए इंग्लिश, बी फ्रेंच, सी बोथ एंड, बी डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि जो फ्रेंच है उसको फ्रेंच लैंग्वेज उसने आज तक सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही टीचर ने यह कहा कि दिस इज योर लास्ट लेसन एंड फ्रॉम टुमारो जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, तो आज फ्रेंच को सब कुछ समझ में आ रहा था, हर एक बात उसे समझ में आ रही थी, लेकिन आज तक उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया था। विच लैंग्वेज इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट? ये जो ऑथर हैं या आप कहें फ्रेंच हैं या जो नरेटर हैं, वो कौन सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं? ए इंग्लिश, बी फ्रेंच, सी जर्मन, डी उर्दू। तो यहां जो स्पीच एम हेमल ने दी या जो विलेजर्स पढ़ रहे थे, कुल मिलाकर जिस लैंग्वेज का मेन जिक्र है वो है फ्रेंच लैंग्वेज। आपका आंसर होगा फ्रेंच लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज का केवल एक ही बार जिक्र आता है और वो ये है दैट फ्रॉम टुमारो जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन एंड द न्यू टीचर वॉज कमिंग, कि आपका नया टीचर आने वाला था और आपको कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। बट पूरा का पूरा जो ये लेसन है, ये जिस लैंग्वेज के इर्द गिर्द घूमता है वो फ्रेंच लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द ऑथर सॉरी फॉर? ऑथर जो है या नरेटर आप कहेंगे, देखिए बार बार ये मिस्टेक से ऑथर लिखा गया है, इसको आप नरेटर्स पढ़ें। नरेटर, ऑथर तो अल्फोंस डोडे हैं, आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट 3 क्वेश्चंस में जैसे यहां पर भी था, विच लैंग्वेज डिड द ऑथर हार्डली नो टू राइट, विच लैंग्वेज इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, और व्हाट वाज द ऑथर सॉरी फॉर। ये ऑथर नहीं है, यहां पर आप नरेटर करेंगे या फ्रेंच कर लेंगे, क्योंकि ऑथर तो अल्फोंस डोडे हैं और इस चैप्टर के जो नरेटर हैं वो फ्रेंच हैं, लिटिल बॉय हैं, स्टूडेंट हैं। तो वो सॉरी थे, किस चीज के लिए सॉरी थे, किस चीज को के लिए वो गिल्टी फील कर रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे, पछतावा कर रहे थे? ए नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच, बी फॉर स्पेंडिंग मनी, सी फॉर राइटिंग अ लेटर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। What could be heard in the room above?
और जो क्लासरूम थी उसके ऊपर एक और रूम था, वहां पर एम हेमल की जो सिस्टर हैं वो अपना सामान पैक कर रही थी। तो आवाज आ रही थी, किस चीज की आवाज आ रही थी? तो आपका आंसर होगा ए नॉइज ऑफ चिल्ड्रन, बी साउंड्स ऑफ ट्रंक्स बीइंग पैक्ड, और सी साउंड्स ऑफ थिंग्स फॉलिंग ऑन द रूफ, डी नन। तो आपका आंसर होगा साउंड्स ऑफ ट्रंक्स बीइंग पैक्ड। एम हेमल की सिस्टर, एम हेमल ने 40 इयर्स तक स्कूल में पढ़ाया था और आज एम हेमल की सिस्टर जो ऊपर रूम है वहां पर अपने ट्रंक्स को पैक कर रही थी। Who would not scold French? फ्रेंच को किसने नहीं डांटा? ए हिज मदर, बी हिज फादर, सी एम हेमल, या हिज टीचर भी हो सकता है, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा एम हेमल। और स्कूल की छुट्टी कब हुई? उस दिन लास्ट डे स्कूल की छुट्टी कब हुई? व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तब छुट्टी हुई थी। और बिल्कुल लास्ट में क्या हुआ था? एम हेमल ने बाय बाय किस तरीके से बोला था? ही टुक ए चॉक एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक अ वर्ड, सो ही रोट सम वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे, ये उन्होंने बोर्ड पर लिखा था। विच लैंग्वेज डज एम हेमल टीच? एम हेमल कौन सी भाषा पढ़ाते हैं? ए इंग्लिश, बी फ्रेंच, सी जर्मन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो एम हेमल जो भाषा पढ़ाते हैं या पढ़ाते थे वो है फ्रेंच लैंग्वेज। हाउ लॉन्ग डिड एम हेमल टीच इन द स्कूल? इस स्कूल में एम हेमल ने कितने साल तक पढ़ाया? ए फॉर 12 ईयर्स, फॉर 40 ईयर्स, सी फॉर 10 ईयर्स, डी नन। तो आपका आंसर होगा बी फॉर 40 ईयर्स। 40 साल तक एम हेमल ने उस एल्सेस के स्कूल में, फ्रेंच के स्कूल में जिसमें अब फ्रेंच पढ़ता है, वहां 40 साल तक एम हेमल ने पढ़ाया था। What place has been referred to in the chapter? इस चैप्टर में कौन सी जगह, कौन से स्थान का वर्णन किया गया है? ए क्लासरूम, बी बेडरूम, सी हाउस, डी बर्थ प्लेस। तो आपका आंसर होगा क्लासरूम। What place has been referred to in the chapter? ए क्लासरूम। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज थे। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, इंफॉर्मेशंस थी, वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम अलग से वीडियो बनाकर आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार पर अपलोड करेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।